सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर मोशन। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ मोशन? मोशन होता क्या है? ये देखो, आपने क्या देखा कि थोड़े टाइम पहले ये जो लड़की थी ये यहाँ पे थी, उसके बाद ये लड़की यहाँ पे आई, थोड़े टाइम बाद लड़की यहाँ पे आ गई। आपने क्या देखा? लड़की पहले यहाँ पे थी, आपने देखा, समझ लो हमने टी टाइम में लड़की यहाँ से यहाँ तक आई। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी पोजीशन चेंज हुई कि इसके हिसाब से, टाइम के साथ इसकी पोजीशन चेंज हुई। मोशन भी इसी तरह से है कि जैसे टाइम बीता, लड़की यहाँ से यहाँ पे आ गई, उसकी पोजीशन चेंज हुई, यहाँ से यहाँ तक आई। इसी को हमने देखा कि लड़की मोशन में है। अगर हमने मोशन को डिफाइन करना है तो उसको कैसे किया जाएगा? सबसे पहले हमको एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा। देख, अब हम इसको डिटेल में समझते हैं कि रेफरेंस पॉइंट है क्या। समझ लो यहाँ पे ये हमारे पास एक रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन में आर लिखा हूँ। ये हमारे पास रेलवे स्टेशन है। हमने किसी ने आपसे पूछा कि आपका स्कूल कहाँ पे है, तो आपने क्या क्या कहा कि आप जैसे ही इस शहर के रेलवे स्टेशन पे जाओगे, उसके नॉर्थ में उसके नॉर्थ में 1-2 किलोमीटर बाद एक स्कूल आएगा। रेलवे स्टेशन के नॉर्थ में जो स्कूल आएगा वो हमारा स्कूल है। तो आपने रेफरेंस पॉइंट किसे माना? तो इस केस में रेलवे स्टेशन क्या हो गया हमारे पास? रेफरेंस पॉइंट, जिसे हम ओरिजिन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल, अगर हमने कहा कि हमारा स्कूल कहाँ पे, किसी ने आपसे पूछा तो आपने कहा कि 2 किलोमीटर नॉर्थ में है हमारा स्कूल। किसके नॉर्थ में? रेलवे स्टेशन के नॉर्थ में। तो ये हो गया हमारे पास रेलवे स्टेशन, क्या हो गया हमारे पास? रेफरेंस पॉइंट। आपने कहा ए ने कहाँ पे जाना है? ए ने बी के पास जाना है। कैसे जाएगा उसके पास? या तो वो ऐसे गया, या फिर वो ऐसे गया, या फिर उसने इससे भी बड़ा सा रास्ता चुना, ऐसे गया। तो ये क्या हो गए? ये वेज हो गए। ए पॉइंट को बी पॉइंट तक जाने के लिए इन इन रास्तों से जा सकते हैं। उसके बाद एक पाथ ये हो गया हमारा। कोई भी डिस्टेंस से जाएंगे हम, कोई भी पाथ से जाएंगे, उसको बोलेंगे हम, जो पाथ हम कवर करेंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ गए, ये सारा का सारा हमारे पास क्या है? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है? हमने देखा ए ने कहा जाना है बी में। ए और बी में से बड़े बड़े रास्तों को छोड़ दिया हमने, सिंपल एक सीधी लाइन ली, ए और बी को मिला दिया। हमने कहा कि अगर आप ए से बी में इस सीधी लाइन से जाओगे तो ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, शॉर्टकट होगा। हम ऐसे भी जा सकते हैं, वैसे तो ऐसे भी जा सकते हैं, पर इनमें से जो भी छोटा रास्ता होगा, ए से ए को बी तक पहुंचाने में छोटा रास्ता होगा, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, सीधा रास्ता। ये जो बड़े बड़े रास्ते हो गए, इनको क्या बोलेंगे हम? डिस्टेंस। और जो छोटा रास्ता हो गया, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ऑब्जेक्ट ने जो सारा का सारा जो पाथ कवर किया, पाथ की लेंथ को क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। और ये स्केलर क्वांटिटी है। मतलब क्या हुआ? स्केलर क्वांटिटी मतलब जैसे किसी ने आपको कहा कि हमने ए से बी तक जाना है, पर उसने पाथ नहीं बताया। उसने कहा कि आप कैसे भी पहुंचो, बस आपको ए पॉइंट को बी तक पहुंचाना है, बस। कोई भी पाथ हो सकता है आपका। आपको डायरेक्शन नहीं बताई उसने कि यहाँ से नॉर्थ से जाओ, साउथ जाओ। उसने कहा कि यहाँ से बस यहाँ पे जाना है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब हमें डायरेक्शन नहीं दी, उन्होंने कहा सिर्फ आप जाओ। रास्ता नहीं बताया उन्होंने कि ये रास्ते से जाओ या ये डायरेक्शन से जाओ। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट हमने क्या देखा कि शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा रास्ता होगा, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोला हमने? डिस्प्लेसमेंट। देखो, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि उसने ए को बी तक लेके जाना है। कैसे जाएगा? उसने कहा कि सबसे छोटा डिस्टेंस लो। किसी ने आपको कहा कि यहाँ से आप ईस्ट में जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ, आपको बी तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता मिल जाएगा। हमने इसमें क्या किया? वेक्टर क्वांटिटी, मतलब हमने इसको मैग्नीट्यूड भी दिया कि यहाँ से आपको 10 कदम की दूरी पड़ेगी, बस। मैग्नीट्यूड दे दिया कि 10 कदम चलना पड़ेगा आपको। उसके बाद हमने कहा कि हमने डायरेक्शन भी दे दी। डायरेक्शन मतलब हमने ए को बी तक पहुंचाने में कहा कि ईस्ट में जाओ, 10 कदम ईस्ट में जाओ, बी तक पहुंच जाओगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जिसमें हम डायरेक्शन भी देंगे और मैग्नीट्यूड भी देंगे कि आप इतने कदम जाओ या इतने किलोमीटर जाओ। ये हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। सो क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। समझ लो हमारे पास ये सर्कुलर ट्रैक है हमारा। हम रनिंग करने जा रहे हैं, हमारे पास ये सर्कुलर ट्रैक है। हमने कहा कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, उसने कुछ डिस्टेंस मूव किया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे चल चल के यहाँ पे आ गई।
तो ये हुआ क्या, ये बड़ा वाला डिस्टेंस हमारे पास, ये हुआ हमारे पास जो बड़ा वाला पाथ लेंथ हुआ, ये हमारे पास हुआ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हुआ। उसने कहा कि कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट, इसके पास डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है क्या? इसका आंसर क्या होगा? यस। क्यों? यहाँ से पहले ये यहाँ पे गया, उसके बाद ये वाली बॉल वापस 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 जाके यहाँ पे फिर से वापस आ गई। अब आप, हाँ, अब आप देखो कि यहाँ पे इसने जो डिस्टेंस है वो कितना कवर किया, एक पूरा सर्कल कवर किया, पूरा सर्कल कवर किया। सर्कल का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई आर, 2 पाई आर हो गया इसका, ये क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होता है जैसे हम यहाँ से लेके यहाँ तक गए, तो ये समझ लो ये पहला कदम था और ये 10वां कदम था। तो आपको कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट होगा 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। डिस्प्लेसमेंट हुआ 9। अब आपने देखा कि यहाँ से स्टार्ट किया और वापस उसी जगह पे आ गए, इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? आपने अपने घर से स्टार्ट किया और अपने घर पे वापस आ गए, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। इन्होंने यही पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है क्या? इसका आंसर है यस। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसका आंसर एग्जाम्पल के साथ दीजिए, एग्जाम्पल हमने दी थी उसमें उन्होंने आंसर क्या कहा? यस। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ पाथ, एक ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया और उसी जगह पे वापस आ गया जहाँ पे उसने स्टार्ट किया था, उसी को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट 0 है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा, उन्होंने कहा एक फार्मर था, उन्होंने कहा कि एक फार्मर का हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी हर साइड हमारे पास 10 मीटर है। एक किसान के पास उसका एक फील्ड है, स्क्वायर शेप का है, उसका एक साइड की लेंथ 10 मीटर है। और उन्होंने कहा है कि वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा, घूम घूम के वापिस आ जाता है कितने सेकंड में? 40 सेकंड में। उन्होंने कहा कि अगर उसके पास पूरे 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स है तो वो कहाँ पे पहुंचेगा? उन्होंने डेटा दिया है 2 मिनट और 20 सेकंड। तो 2 मिनट कितना हो गया? 120 सेकंड प्लस 20 कितना हो गया? 140 सेकंड। अब उसके पास टोटल टाइम कितना हो गया? 140 सेकंड। और एक राउंड वो कितने टाइम में कवर करता है? मेरे पास पेन टैब नहीं है, मैं माउस से लिख रहा हूँ, इतनी गंदी राइटिंग हो रही है। एक राउंड कितने वो टाइम में कवर करता है? 40 सेकंड में। पता कर लेते हैं कि एक सेकंड में कितना राउंड कवर करेगा। एक सेकंड इज इक्वल टू 1/40 राउंड्स। कितना राउंड्स? एक सेकंड में 1/40 राउंड। हमारे पास टाइम है कितना? 140 सेकंड। यहाँ यहाँ पे भी 140 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया, 140 इंटू 1 कितना हो गया? 140 इज इक्वल टू 1/40 का 1/40 रहा, इस साइड में मल्टीप्लाई कर दिया हमने 140। अब इसको डिवाइड करते हैं 0 से, 0 गया 4, 4 3 12, बचा कितना? 2। 2 तो जाता नहीं 4 के टेबल में, पॉइंट लगा के 20 बन गया। 4 5 20। तो कितने राउंड लगाए उसने? 140 सेकंड में 3.5 राउंड्स लगाए। देखो अब उसने यहाँ से स्टार्ट किया, ये हो गया 1 राउंड, ये हो गया 2 राउंड, ये हो गया 3 राउंड। यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, फिर ये कितना हो गया? 3.5 राउंड। तो उन्होंने पूछा कि जो हमारा फार्मर था वो इनिशियल पॉइंट से कहाँ पे होगा? 140 सेकंड में वो अपनी शुरू वाली पोजीशन से कहाँ पे होगा? इसका आंसर है ऑपोजिट कॉर्नर पे होगा। सी स्टूडेंट्स, अगर आपको नोट्स चाहिए, ये जो हमारे टाइप नोट्स हैं ये आपको मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वैसे भी आप सर्च करके जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम का नाम है, हमारे टेलीग्राम का नाम है साइंस बाय मन। तो आप इससे सीधा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं, अगर नहीं मिले तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमें लिंक दिया हुआ टेलीग्राम ग्रुप का, तो आप उसमें कोई भी डाउट्स हो, आपको टाइप नोट्स मिलेंगे, तो सब कुछ मिलेगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। So thank you student, keep learning. Thank you.